अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी। हज़रात सामीन, जैसा कि पहले हमने वज़ू बच्चों को करके दिखाया प्रैक्टिकल, अब जो आप देखेंगे बच्चे ख़ुद जो है पाँच पाँच बच्चों का ग्रुप बना दिया है। तो एक भाई वज़ू करेगा, बाकी पांच बच्चे उस भाई की तरफ देखेंगे ताकि प्रैक्टिकल वज़ू तमाम बच्चों का असबर हो जाए, याद हो जाए, जो भी कोई गलती कोताही कमी है वो दूर हो जाए। तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी। हज़रात सामीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम बच्चों को प्रैक्टिकल वज़ू का तरीका सिखाएंगे। और सबसे पहले मैं वज़ू करूँगा, तमाम तलबा मेरी तरफ देखेंगे, फिर आप अपनी स्क्रीन पर ये देख सकते हैं तमाम तलबा, जितने भी तलबा बैठे हुए हैं, फिर तमाम तलबा को एक एक लोटे के अंदर या एक किसी बर्तन के अंदर पानी दिया जाएगा। तमाम तलबा अपना अपना वज़ू करके दिखाएंगे। हर तालिब इल्म का आप वज़ू अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। तो वज़ू के तरीके से पहले जो वज़ू के अंदर हम गलतियाँ कोताहियाँ करते हैं उनकी भी निशानदही करेंगे, और जो सुन्नत के मुताबिक वज़ू है वो भी हम आपको दिखाएंगे, तरीका बताएंगे। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि जब बंदा वज़ू करे तो वज़ू से पहले आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला वज़ूअ लिमन लम यज़कुर इस्मल्लाह। वज़ू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत और तरीका है। और वज़ू से पहले मिसवाक करना ये भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत और तरीका है। और बिस्मिल्लाह पढ़कर आपने वज़ू करना है। और बिस्मिल्लाह पढ़कर जब आपने वज़ू स्टार्ट करना है, बाज़ लोग कहते हैं कि वज़ू के दरमियान के अंदर भी कुछ दुआएं हैं, वो भी आपने पढ़नी है। ऐसी वज़ू के दरमियान कोई भी दुआ नहीं है, दरमियाने वज़ू के आज़ाद होते वक्त दुआएं कोई भी नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ वज़ू शुरू करते वक्त आपने दुआ पढ़नी है बिस्मिल्लाह, और आखिर के अंदर भी कुछ दुआएं आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिखाई है, वो भी आपने पढ़नी है। और इसके अलावा कुछ लोग वज़ू करने से पहले ये नीयत करते हैं, ये अल्फाज पढ़ते हैं, तलबा मेरी तरफ तवज्जो करें, नवैतु अन तवज़्ज़अ, ये अल्फाज पढ़ते हैं वज़ू करने से पहले, ये नीयत करते हैं, ये हदीस से साबित नहीं है। तो और इसके अलावा अब हम वज़ू का तरीका स्टार्ट करते हैं। वज़ू के अंदर जो जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तरीके बताएं, हत्तुल वसा, वो हम सब आपके सामने रखेंगे, तलबा को भी सिखाएंगे, हमारे सुनने वाले फॉलोवर भी इस तरीक़ों को सुने, देखें और आगे शेयर भी करें। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और एक तलबा एक बात ज़रूर याद रखे, वज़ू के अंदर कम से कम पानी इस्तेमाल करना है, क्योंकि कल क़यामत वाले दिन पानी का भी हिसाब व किताब होगा। तो ये वज़ू का तरीका शुरू करने से पहले ये हम अपना माइक उतार लेते हैं। तो ये पानी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी है। जो वज़ू की नीयत वाले अल्फाज है, नवैतु तवज़्ज़अ, ये लफ्ज़ नहीं पढ़ने, सिर्फ बिस्मिल्लाह आपने पढ़नी, बिस्मिल्लाह पढ़ के वज़ू स्टार्ट करना है। और वज़ू कर हाथ धोते वक्त ये उंगलियों का खलाल भी करना है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, तमाम तलबा भी देख लें, बाद में आप जो भी आपकी कोई कमी कोताही है वो आप दूर कर लें। इस तरह खलाल करना है। खलाल करके वज़ू किया, ये हाथ धो लिए। हाथ धोने के बाद फिर आपने ये पकड़ो फिर आपने एक चुल्लू पानी लेना है। तो ये चुल्लू पानी लेकर इसके दो तरीके हैं, मुंह में कुल्ली करने के और नाक में पानी चढ़ाने के। एक तरीका तो ये है, आपने मुंह में पानी डाला और जो है वो बाहर फेंक दिया मुंह के अंदर पानी को घुमाकर। और दूसरा तरीका ये है कि आपने चुल्लू पानी लिया, आधा मुंह में डाला और आधा नाक के अंदर डाला। ये भी तरीका नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित है। इसी तरह 3 दफ़ा आपने ये करना है, आधा पानी नाक में डालना और आधा मुंह में डालना और आधा नाक में डालना। मुंह में डालकर आपने ये अपनी जो शहादत वाली उंगली है इसको जो है मुंह के अंदर अच्छी तरह घुमाना है, अच्छी तरह फेरना है, ताकि मुंह के अंदर जितने भी कोई खाने वाले ज़र्रात है वो निकल जाए। और उसके बाद जब दूसरी दफ़ा पानी डालना नाक के अंदर, ये अपने बाएं हाथ की उंगली, जो छोटी, जिसको हम पंजाबी में चीची बोलते हैं, छोटी उंगली फिंगर, इसको अपने नाक में डालना है। नाक के अंदर सारी सफाई करनी है, जो भी अंदर फुजला गंद वगैरह उसको बाहर निकालना है। इसको हदीस के अंदर कहते हैं इस्तिंशाक करना। तो नाक को झाड़ना है, जो मैं आपको तरीका बता दूं। डालो पानी, ये है और ये है,
ये है कुल्ली का तरीका और इस्तिंशाक का तरीका। अच्छी तरह नाक को झाड़ना है। और हदीस के अल्फाज है, जब बंदा वज़ू की हालत रोज़े की हालत में हो उस वक़्त नाक के अंदर पानी चढ़ाकर ज़्यादा तकल्लुफ़ नहीं करना चाहिए, ज़्यादा नाक के अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। वज़ू के बगैर अच्छी तरह फिर इस्तिंशाक करना चाहिए, क्योंकि इंसान के नाक के अंदर पूरी रात जो है वो शैतान नाक के अंदर रात बसर करता है। तो जब आप झाड़ेंगे नाक को अच्छी तरह, एक तो आपकी नींद उड़ जाएगी, सुस्ती दूर हो जाएगी, दूसरा शैतान भी भाग जाएगा। और उसके बाद फिर आपने चुल्लू पानी लेना है, लेकर ये अपने मुंह पे डालना है ऐसे। ये आप जहाँ से बाल शुरू हो रहे हैं, जहाँ से बाल शुरू हो रहे हैं वहाँ से आपने शुरू करना है। ये मुकम्मल इधर धोना है, ठीक है। हाँ, इतना धोना है, ठीक है। ये धोने के बाद फिर दोबारा पानी लेना है। ये जो आंखों के अंदर खलाल है, इधर भी अच्छी तरह जो है वो हाथ उंगलियां जो है वो घुमानी है। तो ये अच्छी तरह ये इस तरह मुंह धोने के बाद ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इब्ने अब्बास फरमाते हैं, तवज़्ज़अ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्रतन मर्रतन, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वज़ू वाले अज़ा एक एक मरतबा भी धोए, एक एक मरतबा भी धोने से वज़ू हो जाता है। और दूसरी हदीस, तवज़्ज़अ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्रतैनी मर्रतैनी, दो दो मरतबा धोने से भी वज़ू हो जाता है। और तीसरी हदीस, एक बंदा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास देहाती आया, उसने वज़ू का तरीका पूछा, आपने तरीका बताया तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक मरतबा भी ठीक है, दो मरतबा भी ठीक है, और तीन मरतबा भी वज़ू वाले अज़ा को धोना ठीक है। तीन मरतबा से अगर कोई बंदा ज़्यादा क्रॉस करेगा तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उसने ज़्यादती की, उसने जुल्म किया है। तो तीन से नहीं बढ़ना, तीन से कम करना, एक दो तीन, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे तदाद साबित है। तो ये तीसरी दफ़ा जो दूसरी दफ़ा मुंह पे पानी डालना आपने, अगर तो जिसकी दाढ़ी है वो जब तीसरी दफ़ा पानी लेगा ना, फिर वो पानी इस तरह चुल्लू लेकर अपनी दाढ़ी का खलाल करेगा अच्छी तरह, ये अंदर उंगलियां डाल के, ये इस तरह अंदर, यानी कि सारी जो है दाढ़ी वो गीली हो जाए, अंदर तक जो है पानी जो है जड़ों तक चला जाए। तो दाढ़ी का खिलाल करने के बाद ये भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। एक उंगलियों का खिलाल करना है जब आपने हाथों को धोना है, और दूसरा जब चेहरा धोना है, चेहरे के अंदर जो है वो दाढ़ी का खिलाल करना है। तो फिर आपने आगे जो धोना है वो ये कोनिया तक जो है अपने बाजू धोने हैं। ये मैं आपको धो के दिखाता हूँ, डालो पानी। तो ये इस तरह धोना, ये जो अक्सर होती है ये कोनी की ये जानिब होती है ना, ये खुशक रह जाती है। अच्छी तरह जो है माल के जिस्म के वज़ू वाले अज़ा को धोना है। ये पहला दाईं कोनी धोनी है, फिर बाईं कोनी धोनी है। तो इस तरह ये बाईं कोनी भी धो रही हमने, तो इस तरह ये बाईं कोनी भी धो रही। उसके बाद जो है फिर आपने पानी दोबारा लेना है, वो जो है मसा करना है, सर का मसा। ये सर का मसा, ये पेशानी के बाल जहाँ से शुरू होते हैं, अक्सर लोग कहते हैं ये इस उंगली इस तरह करना चाहिए या इस तरह करना चाहिए, ये हदीस से साबित नहीं है। पानी लेना, पानी लेके इस तरह आपने हाथ, यहाँ पे बाल शुरू होते हैं वहाँ पे आपने हाथ रखना है, ये इस तरह लेके जाना है पीछे तक, ये गुद्दी तक जहाँ बाल ख़त्म होते हैं। अगर जिसकी जुल्फ़ें हैं वो लंबे बाल है तो ये हद नहीं है कि बालों तक लेके जाना है, बल्कि हदीस के अल्फाज है गुद्दी तक लेके जाना है। जो अगर किसी के बाल इतने इतने हैं तो इसका मतलब वो इतना इतना मसा करे, नहीं, बल्कि ये गुद्दी के अल्फाज हदीस के अंदर, इतना मसा इधर तक लेके जाना है। फिर यही हाथ जो है, ये हाथ इधर लेके फिर वापस दोबारा लुटा लेने हैं, इसको बोलते हैं मसा। फिर अगर आपने दोबारा पानी लेना फिर भी ठीक है, दोबारा पानी नहीं लेना फिर भी ठीक है। फिर आपने ये अपनी शहादत वाली उंगली कानों के अंदर डालनी है, डालकर ये कानों के अंदर जितने रास्ते हैं इनको साफ करके पीछे फिर अंगूठा जो है लगाकर इस तरह जो है वो साफ कर देना है। ये सुन्नत, ये वज़ू एक इतना अजीम अमल है। एक तो जितने हमारे कपड़ों के अलावा अज़ा ओपन है वो, यानी उनके ऊपर गट्टा वगैरह पड़ता रहता है, ये साफ़ हो जाए। कानों के अंदर जो जितने ये रास्ते बने हुए हैं, ये कितना प्यारा अजीम तरीका है कि इसके अंदर उंगली घुमाने से कानों के अंदर जितना जो गट्टा वगैरह गंदगी वगैरह फंसी होती है वो निकल जाती है। तो ये मसा करने के बाद कानों का, सर का और कानों का मसा करने के बाद फिर आपने अगला जो काम करना है, और एक और भी लोग जो है गलती करते हैं, कुछ कहते हैं ये गर्दन का भी मसा करना है। ये हदीस से साबित नहीं है गर्दन का मसा। ये इस तरह लोग, अक्सर लोग इस तरह करते हैं, ये मसा करने के बाद
आखिर में इस तरह जो है वो गर्दन का मसा करते हैं। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित नहीं है, ये पता नहीं किसने बनाई हुई हदीस है, लोग खुद ही करते हैं इसका मसा। और इसके अलावा आगे जो आपने करना है वो आपके हैं पाँव धोने वाले। जो पाँव है वो आपने ये जो जहाँ पे घुटना शुरू होता है वहाँ से लेकर इतने तक धोना है। ये भी मैं आपको बता दूँ, चलो डालो पानी। ये आपने जो है खिलाल करना अच्छी तरह, ये सारा खिलाल करके ये उंगलियों के अंदर जो है ना, ये उंगलियों के अंदर जो खिलाफ बने हुए हैं इनके अंदर आपने ये फिंगर घुमानी है ताकि खुशक जगह ना रह जाए। फिर आपने अच्छी तरह जो है वो अपना जो है पाँव जो है वो धो लेना है ताकि किसी जगह से कोई खुशक जगह ना रह जाए। तो ये पहला दायां पाँव धोना है, फिर आपने बायां पाँव धोना है। ये पाँव धोने के बाद अच्छी तरह खिलाल करने के बाद, पाँव धोने के बाद फिर आपका ये वज़ू जो है ये मुकम्मल और कंप्लीट हो जाएगा। फिर आखिर में आपने ये दुआ पढ़नी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो दुआ साबित है, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतताहिरीन, ये भी दुआ पढ़ सकते हैं और ये भी दुआ पढ़ सकते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वज़ू करने के बाद ये आपने मुकम्मल दुआ पढ़नी है। जो बंदा वज़ू करने के बाद ये दुआ पढ़ता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ये तो वज़ू करने का इतना इनाम है कि वज़ू करने की बरकत से जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाते हैं। जब हमने नमाज पढ़नी है तो उसका कितना अजर हमें मिलेगा, ये आप खुद अंदाज़ा लगाएं। वज़ू करने से सफाई हमने अपनी की है, तो वज़ू करने से जन्नत के 8 दरवाजे खुल गए, तो नमाज पढ़ने का फिर कितना अजर होगा, ये आप खुद अंदाज़ा लगा लें। फिर आपने जो है दुआ पढ़नी है, दुआ पढ़ के उसके बाद आपने जो भी इबादत करनी है, कुरान की तिलावत करनी है, नमाज पढ़नी, नफल जो भी करना है आप कर सकते हैं। और हर वक्त वज़ू की हालत में रहने से शैतान भी बंदे के करीब नहीं आता, बंदा शैतानी चालों से भी महफूज रहता है, जादू टूने से भी महफूज रहता है। और इसी तरह अगर बंदे को एक और बड़ा अहम मसला, अगर बंदे के पास यानी नमाज का वक्त हो गया, पानी नहीं है, फिर बंदा क्या करे? तो फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस्लाम ने हमारी रहनुमाई की है कि फिर मट्टी से तयम्मुम किया जाए। तयम्मुम का तरीका ये है कि आप अपना जो है हाथ जो है वो मट्टी पर मारें। ये जो है नमाज नबवी दारुस्सलाम वाली किताब है, वहाँ से मैंने पढ़ा था। उन्होंने कहा कि मट्टी की मुतशाबे जितनी भी चीज़ें हैं, पत्थर के अलावा, खालिस पत्थर के अलावा आप जितनी भी मट्टी से अंदर मदनियात चीज़ें निकलती हैं उनसे आप मसा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर रेत और घट्टे के साथ और मट्टी के साथ इस तरह की चीज़ों से आप मसा कर सकते हैं। तो ज़मीन पर या अपनी हथेली मारनी है तयम्मुम के लिए, तयम्मुम के लिए ज़मीन पर अपनी हथेली मारनी है, फिर अपने दाएं हाथ को बाएं पर मारना और बाएं को दाएं पर मारना है और फिर अपने चेहरे पर मार लेना है। ये तयम्मुम का तरीका। और कुछ लोग इस तरह तयम्मुम करते हैं, दोनों हाथ मट्टी पे मार के अपने ये इस तरह मारते हैं, फिर इस तरह मारते हैं, फिर ये मसा भी करते हैं, फिर पाँव को भी लगाते हैं। ये तरीका नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित नहीं। और एक ही ज़र मारनी, ज़रबतन वाहिदन, ये हाथ मारने, हाथ मार के बायां हाथ दाएं पर और दायां बाएं पर, फिर अपने चेहरे पर मारने हैं। और तयम्मुम के अंदर तरतीब भी नहीं है, या पहले आप चेहरे पर मार लें बाद में हाथों पे मार लें। तो ये तयम्मुम उस वक़्त करेंगे जब पानी हमें ना मिल रहा हो। तो जब पानी आ गया फिर तयम्मुम की हालत ख़त्म हो जाएगी। तो तयम्मुम के बाद और वज़ू के बाद एक वज़ू से कई नमाज़ें भी पढ़ी जा सकती है। ये भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका है। तो बंदे ने एक वज़ू किया ज़ोहर के वक़्त, तो बंदा वज़ू करके अपने कारोबार के अंदर या नमाज कुरान की तिलावत करना शुरू कर दिया, कारोबार के अंदर मसरूफ़ हो गया, या हिफ़्ज़ की क्लास उसने पढ़ानी शुरू कर दी। तो जब असर का वक़्त आया तो असर की नमाज भी अगर उसका वज़ू नहीं टूटा तो असर की नमाज भी उसी वज़ू से पढ़ सकता है, यानी एक वज़ू से कई नमाज़ें पढ़ सकता है। हाँ, अल्लाह के बंदे की हवा खारिज ना हो, या बंदे का वज़ू ना टूटा हो, या बंदे ने ऊँट का गोश्त ना खाया, ऊँट के गोश्त खाने से भी वज़ू टूट जाता है। बाकी आप आग से पकी हुई जितनी भी चीज़ें खाएं वज़ू नहीं टूटता, सिर्फ ऊँट के गोश्त से वज़ू टूट जाता है। और इसी तरह जो भी आप चीज़ खाएं वज़ू नहीं टूटता। और सोए ना, इस तरह अगर आपने जो भी नवाक़िज़े वज़ू जितने भी है, अगर उनमें से कोई भी आपने काम नहीं किया तो फिर आपका वज़ू बरकरार है। तो आप एक वज़ू से कई नमाज़ें भी पढ़ सकते हैं। और इसी तरह तयम्मुम की भी यही हालत है, अगर आपको पानी नहीं मिल रहा, एक तयम्मुम से आप कई नमाज़ें पढ़ सकते हैं। तो ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सुन्नत तरीका है वज़ू का। तो हम अपने फॉलोवर को भी, और ये छोटे छोटे बच्चे जो आप देख रहे हैं जो वज़ू का तरीका आपको
दिखाएंगे। आप अपनी स्क्रीन पर हर भाई का वज़ू का तरीका देखेंगे। तो हमें हर वक्त बावज़ू रहने की अल्लाह ताला तौफीक दे। हम कुरान की तिलावत करें फिर भी हमें वज़ू करना चाहिए। नमाज पढ़ने से पहले वो तो करना ही करना है, यानी हर वक्त बावज़ू रहने से बंदा शैतान से, जादू से, इस तरह के जितने भी मामलात हैं उनसे बंदा महफूज रहता है। और एक बड़ी अहम बात कि अक्सर लोग जल्दी जल्दी वज़ू करते हैं, तो जल्दी जल्दी वज़ू करने के बहुत ज़्यादा नुकसान है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने के पास एक सहाबी वज़ू करके आया, उसकी थोड़ी सी कोनी या एड़ी खुशक रह गई, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इरजे फ़अहसनुल वज़ूअ का, ऐसे सहाबी जाओ दोबारा वज़ू करके आओ। फिर सहाबी गया, उसने ये नहीं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपका ये पाँव गिला है या इधर से ये गिली है, इधर बेटा करो क्या, ये आपकी ये थोड़ी सी कोनी गिली है, या आपका पाँव गिला है, या आपके इधर से रुखसार गिली है, खुशक है, तो आप वहाँ से हाथ लगा लें, या यहाँ खुशक है यहाँ से इस तरह का ले। नहीं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबी को कहा, उसका थोड़ी सी पाँव खुशक था, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इरजे फ़अहसिनुल वज़ूअ, जाओ जाके दोबारा वज़ू करके आओ। हालांकि उसके हाथ गीले थे, वो इस तरह लगा देता, वो भी खुशक जगह गीली हो जानी थी, नहीं, बल्कि आपने फरमाया दोबारा वज़ू करके आओ। इस हदीस से पता ये चलता है अगर जिस्म का वज़ू वाले अज़ा अगर किसी जगह से खुशक रह जाए, तो अगर कोई भाई किसी भाई की रहनुमाई करता है कि आपका वो वज़ू वाला फना अज़ा खुशक रह गया, तो वो उधर गीला हाथ नहीं लगाना, बल्कि आप अलैहिस्सलाम का फरमान है इरजे फ़अहसिनुल वज़ूअ, जाओ जाके दोबारा अच्छे तरीके से वज़ू करके आओ। तो और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बंदा खुशक एड़ियों वालों के लिए जो जल्दी जल्दी वज़ू करते हैं, वज़ू वाले अज़ाब पूरे नहीं धोते, तो आप अलैहिस्सलाम ने ऐसे बंदे के लिए बद्दुआ किया, फरमाया ऐसे बंदे के लिए हलाकत है जो बंदा वज़ू करता और उसके वज़ू वाले अज़ाब पूरे जो है वो गीले नहीं करता, अच्छे तरीके से नहीं वज़ू करता, खुशक रह जाते हैं वज़ू वाले अज़ाब, और ऐसे बंदे की नमाज भी कबूल नहीं होती। ये नमाज की कबूलियत के लिए शर्त है वज़ू का ठीक होना। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बावज़ू रहने की तौफीक दे और ऐसा वज़ू करने की तौफीक दे जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वज़ू का तरीका साबित है। और वज़ू के अंदर जितनी भी दुआएं लोग पढ़ते हैं वो कोई दुआ साबित नहीं। वज़ू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी है, वज़ू के आखिर में जो दुआ दो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित है अल्लाहुम्मा जन्नी मिनत तव्वाबीन, और दूसरी अशहदु अल्ला इलाहा। और एक लोग ये भी गलती करते हैं, जब दुआ पढ़ते हैं तो अपनी फिंगर एक खड़ी करते दाएँ हाथ की, तो ये भी तरीका आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित नहीं है, सिर्फ आपने दुआ ही पढ़नी है। तो ये था वज़ू का तरीका। आए हम अब आपको दिखाते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे प्रैक्टिकल वज़ू इन्होंने आपने अब देख लिया, अब ये छोटे छोटे बच्चे वज़ू करके आपको दिखाएंगे, हर बच्चा वज़ू करके दिखाएगा कितना खूबसूरत तरीके से ये वज़ू करेंगे। और बचपन से ये आदत पड़ गई तो वज़ू अच्छा तरीके से करने की, तो ये मर्द दम तक फिर यही अच्छे तरीके से वज़ू करने की आदत रहेगी। अगर बचपन से वज़ू का तरीका जिस तरह गलत मलता है, अगर आपने करना शुरू कर दिया फिर सारी ज़िंदगी ऐसे ही बंदा वज़ू करता रहता है। चले आए हम आपको दिखाते हैं बच्चों का वज़ू। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी। हज़रात सामीन, जैसा कि पहले हमने वज़ू बच्चों को करके दिखाया प्रैक्टिकल, अब जो आप देखेंगे बच्चे खुद जो है 5-5 बच्चों का ग्रुप बना दिया है। तो एक भाई वज़ू करेगा, बाकी 5 बच्चे उस भाई की तरफ देखेंगे ताकि प्रैक्टिकल वज़ू तमाम बच्चों का असबर हो जाए, याद हो जाए, जो भी कोई गलती कोताही कमी है वो दूर हो जाए। तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं माशाल्लाह सब भाइयों के पास पानी का जो है वो इंतज़ाम कर दिया गया है। तो सब भाई अपना अपना वज़ू शुरू करें। एक भाई जो है वज़ू करेगा, बाकी 5 भाई उसकी तरफ देखेंगे। चले शुरू करें, शाबाश, जो है वो वज़ू का तरीका शुरू करें, शाबा। एक भाई सामने वाला भाई अपने दूसरे भाई को वज़ू करवाए। ये भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है कि एक वज़ू करवाए और दूसरा करे। तो आगे खड़े होके करो ना, बैठ के, ठीक है। चलो चलो करो, शुरू करो, शाबाश। जिस तरह मैंने बताया उंगलियों का खलाल करना, हाथों का खलाल करना, बाकी भाई उसकी तरफ देखे, बाकी भाई उस भाई की तरफ देखे जो वज़ू कर रहा है, ठीक है, ताकि जो भी गलती कमी कुताही है वो ठीक हो जाए। बिल्कुल कोटे खाना तेज तेज निकालते हैं।
ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं माशाल्लाह। एक भाई वज़ू कर रहा है, बाकी भाई उसकी तरफ जो है वो तवज्जो से देखे ताकि जो भी कोई कमी कुताही है वो जो है दूर हो जाए। तो ये तवज्जो से देखे, तवज्जो से। और ये भी इस सुन्नत पर भी अमल हो रहा है, एक भाई वज़ू करवा रहा है और दूसरा कर रहा है। तो ये एक तारीख़ी बात, एक रिवायत मिलती है। दो बच्चे थे तो उन्होंने एक बुज़ुर्ग को देखा, वो बुज़ुर्ग ठीक तरीके से वज़ू नहीं कर रहे थे, तो वो दोनों बच्चे बुज़ुर्ग के पास आए। गालबन ये हज़रत हसन हुसैन के बारे में बात आती है। तो हज़रत हसन हुसैन उस बुज़ुर्ग के पास है। बुज़ुर्गों, मैं कहता हूँ, हसन कहते मैं वज़ू ठीक करता हूँ, हुसैन कहते मैं वज़ू ठीक करता हूँ। तो उन दोनों ने कहा कि हमारा इख्तिलाफ़ हो गया, हम में से कौन वज़ू ठीक करता है, हमारा देखना। तो जब हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने वज़ू किया, उस बुज़ुर्ग ने फ़ैसला करने के लिए देखा दोनों बच्चों का वज़ू, तो बुज़ुर्ग ने कहा तुम्हारे दोनों का वज़ू ठीक है, गलती मेरी है, मैं वज़ू गलत करता था। तो बाज़ दफ़ा बंदे के अंदर वज़ू के अंदर कई कमियां कुताहियाँ गलतियां होती है, तो वो प्रैक्टिकल करने से ठीक हो जाता है। तो ये तमाम तलबा अपने भाई की तरफ देखे, जो भाई वज़ू करवा रहा है उसकी तरफ देखे ताकि जो कोई कमी कुताही है वो दूर हो जाए। तो जज़ाकल्लाहु खैरा व अहसन।